आपको दें जहां पर रवास सब्जी मंडी के करीब आतिशबाजी जिससे मुतादिद दुकानें जल गई हैं। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रावलपिंडी से खबर है, रवास सब्जी मंडी के करीब आतिशबाजी हुई है और आप देख सकते हैं कि शदीद नोयत की आग है। मुतादिद दुकानें इस आग से जल गई हैं। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और आप देख सकते हैं शदीद नोयत की ये आग है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धुएं के गहरे बादल भी उठ रहे हैं और शदीद नोयत की आग यहाँ से दिखाई दे रही है। रेस्क्यू की कार्रवाई इस वक्त जारी हैं और आग के शोले बुलंद होते आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुएं के गहरे बादल और आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ये रवात सब्जी मंडी के मनाजिर हैं जहां पर रवात में सब्जी मंडी के करीब आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और आग शदीद नोयत की दिखाई दे रही है और इस आग के नतीजे में मुतादिद दुकानें जल गई हैं। रेस्क्यू के एहलकार यहां पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रवात का इलाका है जिसके करीब दुकानों में आग भड़क उठी है और रवात में सब्जी मंडी के करीब का ये इलाका है जहां पर आग भड़क उठी है जिससे मुतादिद दुकानें जल गई हैं। रावलपिंडी में रवात का इलाका और इंतहाई जो है ये गुंजान आबाद इलाका है और यहां पर सब्जी मंडी के करीब आतिशबाजी का वाकया पेश आया है जिससे मुतादिद दुकानें इसकी लपेट में इस वक्त आ चुकी हैं। मुतादिद दुकानें जल चुकी हैं। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जाए, लेकिन आग शदीद नोयत की दिखाई दे रही है और आग के शोले जो है बुलंद होते हम देख रहे हैं यहाँ पर और आग की जो है वो धुएं के गहरे बादल इस वक्त जो है वो आसमान में बुलंद हो रहे हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है कलर सैदा से। अतीक, किस नोयत की आग है और रेस्क्यू की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, रवात कलर सैदा रोड पर खोखों में अचानक आग भड़क उठी है जिससे बेशतर खोखे जलकर राख हो गए। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसके साथ साथ शहरी भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आग ने काफी ज्यादा खोखों को जो है राख बना दिया है, लेकिन अभी तक आग लगने की जो वजूहात हैं वो मालूम नहीं हो सकी हैं। सही, आप मामले पर नजर रखिएगा। आपसे भी हम जो है इस हवाले से मालूमात हासिल करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अमन का दुश्मन नेतन्याहू ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ का भी मुखालिफ। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ज़राए से दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया कि ईरान से डील का नया मुसविदा तैयार है। सालिस ममालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसविदे पर दस्तखत से 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। जोहरी प्रोग्राम और आबने हुर्मस पर बात होगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी भी दी कि चंद दिन में मुआहदा ना हुआ तो कार्रवाई खारिज से इम्कान नहीं। अमन का दुश्मन नेतन्याहू ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ का भी मुखालिफ। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ज़राए से दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया कि ईरान से डील का नया मुसविदा तैयार है। सालिस ममालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसविदे पर दस्तखत से 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। जोहरी प्रोग्राम और आबने हुर्मस पर बात होगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी भी दी कि चंद दिन में मुआहदा ना हुआ तो कार्रवाई खारिज से इम्कान नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं तेहरान के साथ किसी डील पर पहुंचते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबना हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासिर करेगा। मार्को रूबियो की नेटो पर तनकीद। बोले ईरान के मामले पर हम नेटो के रद्द-ए-अमल से खुश नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं तेहरान के साथ किसी डील पर पहुंचते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबना हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासिर करेगा। मार्को रूबियो की नेटो पर तनकीद। बोले ईरान के मामले पर हम नेटो के रद्द-ए-अमल से खुश नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं तेहरान के साथ किसी डील पर पहुंचते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबना हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासिर करेगा। मार्को रूबियो की नेटो पर तनकीद। बोले ईरान के मामले पर हम नेटो के रद्द-ए-अमल से खुश नहीं। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी क़यादत के साथ अलग अलग मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी, सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी क़यादत के साथ अलग अलग मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी, सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल में नाहक कैद इमदादी कारकुनों पर तशद्दुद ने हिटलर दौर के हिरासती कैंपों की याद ताज़ा कर दी। गजा फ्लोटिला में शरीक 40 मुल्कों के 430 रजाकारों को बैनुल अक़वामी पानियों से हिरासत में लेकर जंगी कैदियों की तरह इसराइल मुंतकिल किया गया। फलस्तीनी तंजीम के मुताबिक इसराइली हिरासत में रजाकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कैदियों की पसलियां टूट गईं। सेहूनी फोर्सेज ने खवातीन के निकाब उतार फेंके। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गुवेर भी पेश हिरासती कैंप का दौरा करके अहलकारों को तशद्दुद पर उकसाया और कैदियों से तौहीन अमेज सलूक पर खुशियां मनाता रहा। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी जंग अजीम के हिरासती कैंपों की याद ताज़ा कर दी। गजा फ्लोटिला के रज़ाकारों पर इंसानियत सोज मज़ालिम ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बैनुल अक़वामी पानियों से गिरफ्तारी के बाद रज़ाकारों को जंगी कैदियों की तरह इसराइल मुंतकिल किया गया और हिरासती कैंपों में बदतरीन हालत में रखा गया। इसराइल की कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गुवेर ने हिरासती मरकज का दौरा करके अहलकारों को तशद्दुद और कैदियों से तौहीन आमेज सलूक पर उकसाया। बदतरीन हालत में भी एक रज़ाकार ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया तो सेहूनी अहलकार इस पर टूट पड़े। फलस्तीनी तंजीम के मुताबिक रज़ाकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शेल्स और रबड़ की गोलियां बरसाई गईं। खवातीन के हिजाब उतार दिए। तशद्दुद के बायस किसी की पसली टूटी तो किसी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इमदादी काफिले में 40 ममालिक के 403 रज़ाकार शामिल थे। सेहूनी फौज ने काफिले पर हमला किया। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाईं। इमदादी सामान और फ्लोटिला की कश्तियों को कब्जे में लिया गया। कराची में 22 अप्रैल को एयरपोर्ट के करीब नौजवान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 35 लाख रुपए लूटने का मामला। वारदात में मुबैना तौर पर कराची का मारूफ अदाकार भी मुलविस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहिद सत्तार के कॉल रिकॉर्ड में अदाकार का नंबर मिला। वारदात के बाद मुलजिमान इस्लामाबाद फरार हुए। मुबैना तौर पर अदाकार ने पनाह देने में सहूलतकारी की। कराची में 22 अप्रैल को एयरपोर्ट के करीब नौजवान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 35 लाख रुपए लूटने का मामला। वारदात में मुबैना तौर पर कराची का मारूफ अदाकार भी मुलविस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहिद सत्तार के कॉल रिकॉर्ड में अदाकार का नंबर मिला। वारदात के बाद मुलजिमान इस्लामाबाद फरार हुए। मुबैना तौर पर अदाकार ने पनाह देने में सहूलतकारी की। कराची में 22 अप्रैल को एयरपोर्ट के करीब नौजवान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 35 लाख रुपए लूटने का मामला। वारदात में मुबैना तौर पर कराची का मारूफ अदाकार भी मुलविस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहिद सत्तार के कॉल रिकॉर्ड में अदाकार का नंबर मिला। वारदात के बाद मुलजिमान इस्लामाबाद फरार हुए। मुबैना तौर पर अदाकार ने पनाह देने में सहूलतकारी की। अदाकारा मोमिना इकबाल का एमपीए साकिब चद्दड़ पर हिरासानी का इल्जाम। मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चद्दड़ अपने वकला के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश हो गए। मोमिना इकबाल ने मुबैना हिरासानी से मुतालिक मौक़िफ़ और शफाहिद तफ्तीशी टीम के सामने रखे। वकला के मुताबिक एमपीए साकिब चद्दड़ ने अदाकारा को शादी का पैगाम भिजवाया था। मोमिना इकबाल की कहीं और शादी तय होने के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और मामला मुबैना हिरासानी तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब साकिब चद्दड़ भी अपने वकला के हमरा NCCIA पहुंचे और तफ्तीशी हुक्काम के सामने मौक़िफ़ पेश किया। NCCIA ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल का एमपीए साकिब चद्दड़ पर हिरासानी का इल्जाम। मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चद्दड़ अपने वकला के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश हो गए। मोमिना इकबाल ने मुबैना हिरासानी से मुतालिक मौक़िफ़ और शफाहिद तफ्तीशी टीम के सामने रखे। वकला के मुताबिक एमपीए साकिब चद्दड़ ने अदाकारा को शादी का पैगाम भिजवाया था। मोमिना इकबाल की कहीं और शादी तय होने के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और मामला मुबैना हिरासानी तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब साकिब चद्दड़ भी अपने वकला के हमरा
MCCIA पहुंचे और तफ्तीशी हुक्काम के सामने मौक़िफ़ पेश किया। MCCIA ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टीज की मुश्तरका मुशावरती बैठक। बानी PTI की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात समेत तमाम ऑप्शन के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। टीका खान सानी से जानते हैं। टीका बताइएगा। असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, इसमें 7 घंटे ये इजलास जारी रहा। इस इजलास में कौमी मामलात, पार्लिमानी मामलात ज़ेर बहस रखे गए। पूरी अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों ने बाकायदा महमूद खान अचकज़ई को वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने के लिए इख्तियार दे दिया है और एक करारदाद मंजूर की गई है जिसपे कहा गया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए और उनकी सेहत के हवाले से भी अस्पताल मुंतकिली और बुशरा बीबी की सेहत और उनकी रिहाई के हवाले से बात की जाए और इख्तियार भी दिया है और साथ ये कहा गया है कि तरीका कार भी तय किया जाए और रास्ते निकाले जाए। इसके साथ साथ कायमा कमेटी में वापसी के लिए भी तमाम अरकान ने तजवीज़ दे दी है कि हमें वापस आना चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी। कई कारपोरेट शख्सियात और अदाकाराओं को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बाज़ आला सरकारी ओहदे रखने वाले अफराद भी रेडार पर आ सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा 860 अफराद के साथ मुसलसल राबते में रही, जिनमें हाई प्रोफाइल शख्सियात और 250 से ज़ायद रजिस्टर्ड क्लाइंट भी शामिल हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। सिर्फ एक अकाउंट से 1.5 साल में तकरीबन 3 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से माली ट्रांजेक्शन्स की तफसीलात मांग ली हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी। कई कारपोरेट शख्सियात और अदाकाराओं को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बाज़ आला सरकारी ओहदे रखने वाले अफराद भी रेडार पर आ सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा 860 अफराद के साथ मुसलसल राबते में रही, जिनमें हाई प्रोफाइल शख्सियात और 250 से ज़ायद रजिस्टर्ड क्लाइंट भी शामिल हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। सिर्फ एक अकाउंट से 1.5 साल में तकरीबन 3 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से माली ट्रांजेक्शन्स की तफसीलात मांग ली हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। चीन की भी हिमायत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। दीगर ममालिक की तरह चीन की भी पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत हासिल है। Between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. And today, under President Xi Jinping's visionary leadership, who, and rightly so, promotes multilateralism, who believes in settling conflicts through diplomacy, through peaceful talks. And the most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative.